Now next and final topic of this chapter, comparison of animal and plant cell. We know that all cells have some basic parts that perform important function within the cells. ठीक है, तो जैसे हम जान चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और उनके उस सेल के अंदर डिफरेंट उनके पार्ट्स होते हैं और सबका अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. वी ऑल्सो लर्न दैट सर्टेन पार्ट्स एंड फंक्शन आर स्पेसिफाइड टू एनिमल एंड प्लांट सेल. और ये प्लांट सेल के लिए अलग रहेंगे और ये एनिमल सेल के लिए भी अलग रहेंगे उन सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस. टेबल 8.1 समराइज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. कुछ डिफरेंसेस हैं, पढ़ते हैं. प्लांट सेल में क्या है कि दे आर मोस्टली लार्जर इन साइज. प्लांट सेल साइज में कैसे होते हैं, लार्जर. एनिमल सेल दे आर मोस्टली स्मॉलर इन साइज. एनिमल सेल साइज में स्मॉल होते हैं. सेकंड डिफरेंस है कि इन प्लांट सेल बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट. प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट रहती है. एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज एब्सेंट. यानी एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगी बट सेल वॉल एब्सेंट रहेगी. थर्ड डिफरेंस, ओनली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच टेक अप अबाउट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. ठीक है, यानी इसके अंदर जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा वो सेल का कितना वॉल्यूम परसेंट कवर करेगा, 90%. और एनिमल सेल में मोर देन वन स्मॉलर वैक्यूल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्मॉलर वैक्यूल होता है और इसमें लार्जर होता है. फोर्थ, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम ये दोनों ही प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं, जो कि सेल डिवीजन के काम में आते हैं. सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फिफ्थ, प्लास्टिड्स आर यूजली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट. और एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स आर मोस्टली एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में मोस्टली एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट इन द प्रोटोजोआ और यूग्लेना. यूग्लेना और प्रोटोजोआ को छोड़कर सब में एब्सेंट रहते हैं प्लास्टिड्स. सिक्स्थ डिफरेंस, इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडीज आर नॉट वेल फॉर्म्ड इन प्लांट सेल. ठीक है, गोल्गी बॉडीज वेल डिफाइंड नहीं होती है प्लांट सेल्स के अंदर. इन एनिमल सेल गोल्गी बॉडीज आर वेल फॉर्म्ड इन एनिमल सेल और एनिमल सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज वेल डिफाइन होती है. नाउ नेक्स्ट, सेल डिवीजन. अ सेल इज वेरी स्मॉल व्हेन इट इज फॉर्म. ठीक है, जब सेल बनता है तो साइज में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है. On receiving nutrition, it grows and reaches a certain size, after which it is divided to form two cells. देखिए, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अब ऑर्गेनिज्म को जब फूड इंटेक करेगा, बॉडी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसके जो सेल्स है वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे तो वो एक सर्टेन साइज को अटेन कर लेगा, है ना. एक सर्टेन साइज उसने अटेन कर ली, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर विच इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स. उसके बाद वो अलग न्यू टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं सेल डिवीजन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन. इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीजन. एंड द सेल फॉर्म्ड आर नोन एज डॉटर सेल्स. यानी उस एक सेल से जो दो नई सेल्स बनी है, उन दो नई सेल्स का नाम है डॉटर सेल्स. क्या बोलेंगे उनको, डॉटर सेल्स. सेल्स डिवीजन कंटिन्यूअस विच इन टर्न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म. और ये जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूटी चलता रहता है. 1 से 2 बने, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बनते नंबर ऑफ सेल्स की जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे हर ऑर्गेनिज्म में. दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो करेगी, उसके अंदर नए ऑर्गन्स डेवलप होंगे. The process of cell division is also responsible for healing the damaged and worn out cell in the body. ठीक है, यानी हमारे बॉडी में कोई अगर पार्ट में डैमेज हो जाता है या कोई हील करने के लिए वो अगर रिपेयर होता है, वो किस प्रोसेस से होता है, वो सेल डिवीजन से होता है. ठीक है, कहीं पार्ट को कहीं अगर हमको हील करना, हमारी बॉडी में कहीं हीलिंग होनी है तो सेल डिवीजन से वो इजीली हील हो जाता है. मिलियंस ऑफ सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स एवरी सेकंड इन द ह्यूमन बॉडी. यानी एवरी सेकंड, हर सेकंड हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल डेथ होती है उनकी और मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. थैंक यू.